तो हो गए कंफ्यूज इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट के ऊपर वीडियोस देख देख कर कि वार्डरोब की डिज़ाइनें देख देख कर कि कैसे हमारे वार्डरोब हम बनाए, ओपनेबल बनाए या स्लाइडिंग बनाए, एमडीएफ में बनाए या फिर प्लाई में बनाए या फिर लैमिनेट लगाए, एक्रिलिक लगाए, क्या लगाए, या उसके शटर्स जो स्लाइडिंग अगर बनाए तो उसके शटर्स जो बनाए वो ग्लास में बनाए या लैमिनेट लगा के या विनियर लगा के क्या करें, राइट। अभी हो गए हो कंफ्यूज तो कोई बात नहीं, आप राइट वीडियो पे आए हो और यही वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे इन चीज़ों के बारे में कि क्या करना चाहिए हमें, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो टाइप के वार्डरोब्स आते हैं। जैसे पहला वार्डरोब्स रहता है वो स्लाइडिंग वार्डरोब और एक आता है ओपनेबल कबोर्ड, राइट। तो अभी आप कहोगे कि ठीक है ये तो हो गया, अभी किसी को अगर ऐसा भी प्लानिंग है कि हमें फुल हाइटेड चाहिए, हमारे पास स्पेस भी फुल है, आगे बेड के बाद में 3 फुट का एरिया हमारे पास ओपन भी बच रहा है और फुल हाइटेड हमें 12 फीट के चाहिए, तो हमारे पास तो ब्लॉक बोर्ड जो आता है वो तो 4x8 का ही आता है, या प्लाई आती है वो भी 4x8 की आती है। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम जॉइंट लगाते हैं तो बेंडिंग हो जाता है, राइट। तो इसमें आप ये चीज़ें कर सकते हो कि इसमें आप क्या करिए, एल्यूमिनियम की आधे बाई 4 इंच की एक सेक्शन पाइप आती है जो करीबन 2 mm या 3 mm की थिकनेस वाली रहती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको एक फ्रेम बनवाइए, फ्रेम बना दिया, फिर उसके ऊपर हमारा जो प्लाईवुड है उसे पेस्ट, मीन्स आप मिस्त्री को ये चीज़ बताओगे कि स्क्वायर फ्रेम के ऊपर हमने एक साइड से प्लाई पेस्ट कर दिया, दूसरी साइड से कर दिया, और जो साइड में बची उसके अंदर भी हमने प्लाई लगा दिया, और उसके बाद में आपको बीडिंग पट्टी लगा देना है। तो कुछ भी आपका बैंड भी नहीं आएगा, और जितने भी जॉइंट आप चाहे टुकड़े टुकड़े में प्लाई लगा दोगे 3 टुकड़े में, तो भी आपका ये वार्डरोब कभी भी झुकेगा नहीं, ठीक है। और कभी भी बेंडिंग वगैरह का इशू नहीं आएगा इसमें। जैसे फुल फ्रेम आपने बनाया, उसके बीच में अगर एक और सपोर्ट भी आप दे सकते हो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं देते तो भी इट्स ओके। अगर 9 फीट के दरवाजे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप फुल हाइट यानी कि 12 फीट 11 फीट के आजू बाजू आप अगर जाना चाहते हो तो फिर ये नेसेसरी है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, वार्डरोब तो बन गए, बट अभी हम अंदर की लाइट्स की बात करते हैं। वार्डरोब के अंदर हमें लाइट देनी चाहिए, तो वो कौन सी रहती है, एक तो रहती है ऊपर राउंड लाइट जो हमारी कंसील लाइट, COB लाइट कहते हैं, वो वाली आती है। फिर एक आती है प्रोफाइल लाइट, और प्रोफाइल में भी 2 टाइप की आती है, प्रोफाइल कंसील और प्रोफाइल सरफेस। तो अगर आपका ऑलरेडी वार्डरोब बन चुका है तो आप सरफेस लाइट यूज़ कर लीजिए। कैसे यूज़ करनी है, जैसे कि वार्डरोब जो है उसके साइड वाले हिस्से में आपको प्रोफाइल लाइट को पेस्ट कर देना है, यानी और स्क्रू लगवा देने हैं। और अगर आपका वार्डरोब अभी बन रहा है तो आपको कंसील करवा देना है, यानी कि मिस्त्री को बोल के उतने साइज़ का ग्रू मरवा के उसके ऊपर हमें ये पेस्ट करनी है और बाद में स्क्रू लगाना है। तो एकदम क्या है, देखिए अगर ऊपर हम लगाएंगे तो ऊपर ऊपर के शेल्फ में ही वो लाइट आएगी, अगर हमने साइड में लगवाया तो पूरे जितने भी शेल्फ वगैरह है उसमें पूरी लाइट आपको कंप्लीटली और अच्छी दिखेगी। तो ये हो गई लाइट के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं वार्डरोब किस किस मटेरियल से हमें बनाना चाहिए, राइट। मटेरियल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि प्लाईवुड हो गया, HDM है, MDF है, ब्लॉक बोर्ड है, तो कौन सी चीज़ से हमें बनाना चाहिए, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर वार्डरोब का जो फुल बॉडी जो बॉक्स बनता है उसको हमें प्लाई से बनवाना चाहिए, और प्लाई एंड अंदर के साइड में कलर लेमिनेट भी आप यूज़ कर सकते हो, और ऑफ वाइट दोनों में से कोई भी 0.8 का लेमिनेट जो रहता है वो आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा एक रहता है जिसका जो दरवाजे बनते हैं वो स्लाइडर रहते हैं। अगर किसी का नॉमिनल है, जैसे कि समझिए 8 फीट के अंदर अंदर का हाइट है, तो उसमें आपको ब्लॉक बोर्ड यूज़ करना है 25 mm का, वो कंपलसरी है स्लाइडर के लिए। और अगर ओपनेबल वार्डरोब है तो आप 25 और या फिर 18 mm तक भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 25 का करते हो तो आगे चल के कभी भी बेंडिंग का इशू नहीं आता है, इसकी वजह से हमें 25 mm ब्लॉक बोर्ड यूज़ करना है। अगर आपको मालूम है कि ये कंपनी बेस्ट है, अगर 18 mm में भी फुल गारंटी ले रही है, बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं होगा, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका मटेरियल, यानी कि ब्लॉक बोर्ड में हमें जाना है और ओनली फॉर स्लाइडर या ओपनेबल जो दरवाजे हैं उसके लिए। और बॉक्स बनेगा हमारा प्लाईवुड में 18 mm के अंदर। अंदर के शेल्फ जो भी बनेंगे वो भी 18 mm में बनेंगे। ड्रोवर वगैरह 12 mm तक का जा सकते हो, क्योंकि वो खामखा स्पेस ना रोके इसकी वजह से। और अगर हम अभी बात करते हैं इसके आउटर सरफेस पे क्या हमें लगाना चाहिए, तो अगर आप लैमिनेट ले रहे हो तो वो कम से कम 1 mm की होनी ही चाहिए, क्योंकि 0.8 की होगी तो जब भी बारिश का मौसम आएगा, हमारे इंडिया में तो ये होता है कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो वो फुग्गे आ जाते हैं, यानी कि फूल जाती है। और अगर किसी के ऑलरेडी लगा है और वो वहाँ पे फुगे आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप समर सीज़न में फिर से बैठ जाएंगे, फिर से मानसून सीज़न में आएंगे। ये उनसे गलती हो गई है तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, भले कोई भी मिस्त्री आके उसे प्रेस करेगा, नो डाउट हो जाएंगे एक बार। अगर हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो उसे लेमिनेट को चेंज ही करना पड़ता है। और अगर आप 1 mm का लेमिनेट यूज़ करते हैं तब तो सबसे बेस्ट है, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर जब तक मिस्त्री की कोई गलती नहीं हो तब तक। और अगर आप एक्रेलिक में जा रहे हो तो कम से कम 1.5 mm 1.5 mm होना ही चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। और अगर अंदर की बात करें, जैसे कि इनर साइड में हमें क्या लगाना चाहिए, तो 0.8 मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमें अंदर के साइड में। और 0.8 में आप फैब्रिक लेमिनेट ले सकते हो, वुडन लेमिनेट ले सकते हो, सॉलिड कलर में लेमिनेट ले सकते हो, इनर लाइनर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि कोई ऑफ वाइट में भी हम जा सकते हैं, अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो।
तो ये सारी बात हो गई दोस्तों लैमिनेट की। ऊपर सरफेस पे हम क्या लगाए मटेरियल, तो इसमें एक और भी आता है जिसका नाम है विनियर या स्टोन विनियर जिसे कहते हैं। तो ये दो में से कोई भी हम लगा सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी एसेसरीज़ क्या रहती है वार्डरोब के अंदर। तो वार्डरोब के अंदर नॉमिनल एक आपका आता है ज्वेलरी बॉक्स का पार्टीशन। तो वो तो नॉर्मली हम कहीं पे भी लेने जाएंगे तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा हाई रहता है, या फिर आप आपके जो कोई मिस्त्री वगैरह है उनको बोल के 3.5 mm MDF के अंदर पार्टीशन बॉक्स बनवा के उसके ऊपर लेदर फिनिश या फिर कोई वेलवेट फिनिश के अंदर आप उसको पैक करवा के पूरा रखवा दीजिए उधर, तो वो पूरा एग्जैक्ट उसके जैसा ही शो दिखेगा। और एक आता है हैंगर, जिसका अगर आपको ज़रूरत है कि अगर आपने फुल हाइट बनवाया है आपका वार्डरोब, तो ऊपर के साइड में जो आपका शूट वगैरह है, ब्लेजर्स वगैरह है, वो ऊपर टंगे हुए हैं, तो उसको नीचे लाने के लिए एक हैंगर का फिटिंग आता है, तो वो भी आप लगवा सकते हो। फिर एक आयरन करने के लिए बोर्ड आता है, तो वो भी आप अंदर लगवा सकते हो। मीटर रोटेटेबल भी आप उसके अंदर लगवा सकते हो। अगर वही सारी चीज़ें आप अगर पॉकेट चैनल के अंदर डाल के कर दोगे तो भी हो जाएगा। और अभी जैसे एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी कपड़े जो रहते हैं हमें रोज़ शाम को जो पहनने वाले कपड़े वो दरवाजे के पीछे टांग देते हैं, तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो कि वही दरवाजे लेके आपका जो हुक वाला एरिया है वो कहाँ पे लगाइए कि जहाँ पे आपका ब्लेजर्स वगैरह रहता है वहाँ पे अगर स्पेस थोड़ी रहती है तो वहाँ पे आप वो लगा दीजिए और वहीं पे आप उसको हैंग कर दीजिए, तो वो अंदर ही हो जाएगा आपका पूरा। और दूसरा जो ये मिरर वाला आपने अभी मैंने बताया आपको, तो मिरर वाले में ये भी एक ऑप्शन रहता है, पॉकेट चैनल रहती है। जैसे कि मंदिर के दरवाजे पहले ऐसे होते हैं और फिर ऐसे होके अंदर चले जाते हैं, तो ये वाला चीज़ आप वहीं पर लगा सकते हो। जैसे कि समझिए कोई भी मिरर है आपका, तो वो ऐसे आया तो यहाँ पे फ्रंट साइड में यानी कि मेरे साइड पे मिरर लग जाएगा और पैक होके अंदर चला गया। तो ये भी एक आपका अगर कॉम्पैक्ट एरिया है तो ये भी आप एक कर सकते हो। और या फिर वास्तु के रिलेटेड अगर कोई मान रहा है कि भाई हमारा रात को सोने के टाइम बाहर मिरर नहीं रहना चाहिए, तो भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है। हम आपके ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र हो गया, ड्रॉवर ऑर्गेनाइज़र आता है, फिर एक एसेसरी आइलैंड आता है, वो बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें जैसे आपको शो हो रही होगी वैसे आ रही है, तो वो भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से सारा वार्डरोब के बारे में जो मुझे मालूम था मैंने आपको बताया है दोस्तों। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर जानने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कुछ भी हमसे करवाना है जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक हमें आप कॉल कर सकते हो।